भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में उसी को आनंद होता है जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है। जो रघुनाथ जी को प्रेम नहीं करता, उस जीव को भगवत कथा लीला में प्रेम आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। और ये कथा कहती है कि जीवन में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो जितना शीघ्र हो भगवत प्रेम को जागृत करिए। ये कैसे होगा महाराज? प्रेम कैसे जगेगा? नाम जप से। कैसे जप होगा? मन ना लगे उसके बाद भी भगवान का नाम जपिए। अभी होली गया है, होली गया ना, होली में रंग खेले थे आप लोग? लागत तो नहीं खे कि कोई रंग खेलने बनी रुआ सब है। पहले रंग खेलते थे तो एक एक महीना रंग नहीं उतरता था। जब होली में रंग चढ़ जाए तो जीव एक दिन में कम से कम 10-10 बार साबुन लगा के नहाता है। जैसे बार बार साबुन लगाने से शरीर का मैल साफ होता है, उसी प्रकार बार बार भगवान का नाम जपने से मन का मैल साफ होता है और भगवान के चरणों में प्रेम जागृत होता है। मन न लगे उसके बाद भी जपिए। जैसे जैसे जपना प्रारंभ करेंगे थोड़ी दिन बाद अपने आप मन लगना प्रारंभ होगा। और ये नाम जप ही प्रेम को जागृत कराता है। नहीं तो गोस्वामी जी थोड़ा कठोर हो गए, कहते हैं रघुपति विमुख जतन कर कोरे, कवन सकई भव बंधन छोरे। भगवान से विमुख होकर आप करोड़ों उपाय कर लीजिए, आपका भव बंधन समाप्त होने वाला नहीं है। जीवन में दुख ही इसलिए है कि हम भगवान से विमुख होकर बैठे हैं। जिस प्रकार सूर्य की ओर मुख घुमा लीजिए तो आपकी परछाई आपके पीछे चली जाती है, उसी प्रकार भगवान की ओर यदि मुख घुमा लीजिएगा तो आपके जीवन का सारा दुख आपके जीवन के पीछे चला जाएगा। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर के मुख से कहलवाते हैं, देवी पूरे जीव को, जगत को माया नचाती है और वो माया केवल और केवल भगवान से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भागे। मां ने कहा, प्रभु जो अब तक जिस पर भगवान की कृपा नहीं हुई है वो कौन सा कार्य करे कि उस पर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए। बढ़िया प्रश्न है ना? उत्तर और बढ़िया है। शंकर जी बोले उसके लिए माला नहीं जपना है, सबसे पहले एक काम करना है। क्या? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हरि रघुराई। केवल और केवल चतुराई का त्याग करिए। महाराज हम कहां चतुराई करते हैं? कथा में बैठ के मोबाइल पे बतिया रहे, चतुराई नहीं तो क्या है? आप क्या समझ रहे हैं? कई लोग बगली में रखे लागल। आप क्या समझ रहे हैं? हम देख नहीं रहे हैं। हम भले ना देख रहे हो लेकिन ये तो देख रहे हैं ना। देखिए हमारा शरीर जहां है, यदि हमारा मन वहां नहीं है, ये मन की चतुराई है। ये चतुराई है। कई लोग इसलिए टीका लगाते हैं तिलक कि लोग समझे कि हमहू भगत जी हैं। ये चतुराई है। अब बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ये चतुराई है। गोशंकर भगवान कहते तीनों में से एक भी चतुराई यदि बनी रह गई तो कुछ होने वाला। आप भजन बाद में करिए, माला बाद में करिए, पहले चतुराई समाप्त करिए। ये बतिया बुझात कब है?
अंतिम समय में। कब बुझाता है? अंतिम समय में, जब अपने हाथ में कुछ नहीं रहता। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, जब गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने, अब भजन करेंगे, तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
नत्था सिंह जी कहते हैं, आयु ने नत्था सिंह तब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह तब हथियार फेंक डाले। हाँ आयु ने नत्था सिंह तब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह तब हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर जब करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अंत में यदि ढंग आ भी जाए तो क्या होगा हो? एक बात कहें, बुरा ना मानिएगा ना, एक बहुत गलत धारणा बनी हुई है समाज में कि ये कथा सत्संग प्रवचन वृद्ध लोगों के लिए है। ये कथा प्रवचन सत्संग वृद्ध जनों के लिए नहीं है, बुरा न मानिएगा। जो बुजुर्ग लोग कथा में आ रहे हैं, अच्छी बात, आना चाहिए, लेकिन ये सुन के भी अब क्या करेंगे? मैं क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, क्यों? ये तो अपना जी चुके हैं, अब चलती चली का बेला है। कथा युवानों के लिए होनी चाहिए, कथा नई पीढ़ी के लिए होनी चाहिए। क्यों? जिनको आगे जीना है, अभी जिनसे देश का निर्माण होना है, जिनसे प्रदेश का निर्माण होना है, जिनसे भविष्य का निर्माण होना है, यदि वो सतपथ से भटक गए तो आने वाला पूरा समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए कथाओं में जितना हो सके बच्चों को लेकर आइए। हम लोग एक बार एक जगह कथा करने गए भारत के बाहर, वहां खंभे पर लिखा था चिल्ड्रेन्स नॉट अलाउड। पहले दिन महाराज जी उसको उखड़वा के फिकवाए, बोले चिल्ड्रेन्स नॉट अलाउड क्यों? बच्चे शोर बहुत करते हैं, बड़ों से कम करते हैं। कई कई लोग तो 9-9 दिन कथा में आते हैं, बैठते हैं 4-4 घंटा, जब पूछे कहा सुने हैं, इतना ऊंची कथा महाराज सुनाए हैं ना, सब ऊपरे ऊपरे चल गई बा, कुछ नहीं सुनते, मोबाइल में लगे हैं, बतियाने में लगे हैं। पंडाल कहाँ से आइल बा? बहुत बड़ा पंडाल आ गई बा, अब 3 घंटा पंडाल में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बताऊं, बच्चे 10 मिनट भी बैठते हैं तो उसमें अपने लिए कोई ना कोई काम की सामग्री ढूंढ लेते हैं और उसको जीवन भर याद रखते हैं। चतुराई जानते हैं क्या है? भगवान पर विश्वास न करना, ये चतुराई है। राम जी कहते हैं, मोर दास कहाई नर आसा, करई त कहू कवन विश्वास। राजन तिलक लगाए हैं राम जी का, पटका लिए है राम जी का, राम जी पे भरोसे नहीं है, यजमान पे भरोसा है। हम आपको नहीं कह रहे, अब हम व्यवहार की बात कह रहे हैं। जिस भगवान की कथा गा रहे हैं उस भगवान की कथा पर विश्वास नहीं है, आयोजक पर विश्वास है। यही सबसे बड़ा छल है।
भगवान पर विश्वास न करना ये छल है। भगवान से भगवान को छोड़कर जगत की सामग्री मांगना ये छल है। देखिए, बुरा ना मानिएगा, जीवन में कितना ऐश्वर्य मिलेगा निश्चित है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भरत जी से कहते, भरत जी, विधाता ने मनुष्य को बनाया तो सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, लेकिन 6 वस्तुओं को अपने पास में रखा, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश, अपजश, विधि हाथ। इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। कल हम लोग वृक्षारोपण किए हैं, परंतु उस आम के वृक्ष से फल निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है। आप कितनों पानी डालिए, खाद डालिए, यदि नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, और यदि निकलना है तो आप कुछ न डालिए, घूरा पर फेंक दीजिए महाराज, वहां से निकल करके वो वृक्ष फल देने लगता है। कभी कभी गरीब बाप अपनी बिटिया का विवाह छोटे से परिवार में करता है, लेकिन यदि उसके भाग्य में ऐश्वर्य है तो वह ऐश्वर्यशाली हो जाती है। और आप समाज में दिखाई पड़ता है, आप बड़े परिवार में बेटी का विवाह कर दीजिए, भाग्य नहीं है तो नीचे उतर आते हैं सब। ये सब निश्चित है। कितना ऐश्वर्य मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, यदि भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा, आएगा ही आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो जो आया हुआ है वो भी भाग के चला जाएगा, आपके पास टिकने वाला नहीं है। एक बहुत दीनहीन आदमी सड़क पे चल रहा था। मां पार्वती को दया आ गई। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि बाबा आप इसको कुछ ऐश्वर्य धन दे दीजिए, दया आ रही है मुझे। बाबा बोले भाग्य में इसके नहीं है। शंकर भगवान से मां बोली आप देंगे तो लेगा क्यों नहीं, भाग्य में क्यों नहीं है, आप दीजिए मैं कहती हूं। तो जिस सड़क पे चल रहा था वहीं पर सामने थोड़ी दूर एक कपड़े की पोटली में स्वर्ण असरफियों को डाल करके और थोड़ा सा मुख खोल करके बाबा ने सड़क पे रख दिया। मां बोली हाँ बहुत अच्छा किया, दिखाई पड़ेगा उसको सोना, जाते जाते देखेगा उठा के लेके चला जाएगा। मुश्किल से 20-25 मीटर दूर होगा वो पोटली से, तब तक उसके मन में अचानक एक भाव आया, बेचारे अंधे लोग कैसे चलते होंगे, कितना कष्ट होता होगा उन लोगों को चलने में, ट्राई करूं क्या एक बार। आंख बंद करके अंधे लोगों जैसा चलना प्रारंभ किया और उसी चाल में उसकी पोटली पीछे चली गई और आगे निकल गया। ये कथा कहती है भाग्य में नहीं है तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान से यदि कुछ मांगना ही है तो सामान न मांगिए, भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लीजिए, पूरा जगत आपका बन जाएगा, पूरा जगत आपका बन जाएगा। भगवान से भगवान को छोड़कर सामान मांगना ये चतुराई है।